मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2022। दोस्तों, इस वीडियो में मीन राशि वालों का राशिफल बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आर्थिक जीवन के बारे में कि आपका इस साल आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है। आर्थिक रूप से मीन राशि के जातक साल 2022 में खुद को पहले से थोड़ा बेहतर स्थिति में पा सकते हैं। हालांकि साल के मध्य भाग में अनचाहे खर्चों पर लगाम लगाने के लिए आपको प्रयास करने की जरूरत होगी। इस दौरान निवेश करने में भी आपको सतर्कता बरतने चाहिए और सोच विचार कर ही आपको निवेश करना चाहिए, नहीं तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। इस साल मीन राशि के कुछ जातकों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए साल की शुरुआत से ही सही बजट प्लान करके आपको चलना होगा। कैसा रहेगा आप लोगों का स्वास्थ्य? सेहत का मीन राशि के लोगों को ध्यान देना होगा। इस साल शनि के द्वादश भाव में गोचर के चलते कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। अपनी आंखों का इस राशि के लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सही खान पान से आप खुद को तंदुरुस्त बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। साल के मध्य भाग में मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए प्राणायाम करना इस समय आपके लिए सही रहेगा। कुल मिलाकर देखें तो साल 2022 में मीन राशि के लोगों को सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। कैसा रहेगा शिक्षा? यदि अभी आप स्कूल में हैं तो इस वर्ष थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा असफलता हाथ लगेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर संतुष्ट दिखाई देंगे और उनका ध्यान अन्य क्षेत्रों से भी ज्ञान अर्जित करने पर रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जैसे कि मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग या सरकारी, तो इस वर्ष इससे मोह भंग होने के संकेत है। आपका ध्यान कहीं भटक सकता है जिसका पछतावा बाद में होगा। ऐसे में पहले से ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कैसा रहेगा इस साल आपका पारिवारिक जीवन? साल की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिहाज से मिली जुली रहेगी। इस दौरान परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए इस राशि के कुछ जातकों को धन खर्च करना पड़ सकता है। यदि बच्चे विवाह योग्य है तो आपको सोच समझकर उनके विवाह का निर्णय लेना होगा। इस साल शनि की 7:30 शुरू होगी, इसलिए निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी प्रभावित हो सकती है। संतान पक्ष से किसी तरह की खुशखबरी साल के मध्य भाग में मिल सकती है। अप्रैल के बाद आपकी राशि के स्वामी गुरु आपकी ही राशि में संचार करेंगे, इसलिए पारिवारिक जीवन में सामंजस्य देखने को मिलेगा। इस दौरान मीन राशि के कुछ जातक परिवार के लोगों के साथ धार्मिक यात्रा पर भी निकल सकते हैं। भाई बहनों के जरिए इस राशि कुछ लोगों को लाभ मिल सकता है। हालांकि राहु आपके कुटुंब के भाव में इस साल गोचर करेंगे, इसलिए बातचीत के दौरान अपने शब्दों का इस्तेमाल आपको सोच समझकर करनी चाहिए। दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा संतान से संबंधित यह साल? 2022 मीन संतान राशिफल के अनुसार यह साल आपके लिए संतान की दृष्टिकोण से अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति इस वर्ष 13 अप्रैल को आपकी लग्न राशि में गोचर करने वाला है। इस अवधि में आपकी संतान अपने परिश्रम के दम पर सफलता हासिल कर सकते हैं। यह अवधि आपकी दूसरी संतान के लिए बेहद ही सकारात्मक रह सकती है। यदि आपके संतान की उम्र शादी के लायक है तो साल 2022 में उसकी शादी हो सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर यह साल मीन राशि के जातकों के लिए संतान के लिहाज से संतोषजनक रहने की संभावना है। 2022 मीन संतान भविष्य फल के अनुसार इस वर्ष बृहस्पति की आपके पंचम भाव यानी कि संतान भाव पर दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से नवविवाहित मीन राशि के जातकों को इस वर्ष संतान सुख प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। हालांकि आशंका है कि अप्रैल से सितंबर तक का महीना आपकी संतान के लिए थोड़ा प्रतिकूल रहेगा, लेकिन सितंबर के बाद का समय पुनः आपकी संतान के लिए अनुकूल रह सकता है। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2022 विवाह के दृष्टि से? दोस्तों, 2022 मीन विवाह राशिफल के अनुसार यह वर्ष विवाहित मीन राशि के जातकों के लिए उतना सुखद नहीं रहने की आशंका है। इस वर्ष आपके रिश्ते अपने प्रियजनों के साथ बिगड़ने की आशंका है। ऐसे में आपको सजग रहने की सलाह दी जाती है। मीन राशि की महिला जातक जो संतान सुख चाहती है, उन्हें इस वर्ष यह सुख प्राप्त हो सकता है।
साल के अंतिम 6 माह में आपको थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 2022 मीन विवाह भविष्य फल के अनुसार साल के पहले 6 माह में मीन राशि के जातकों को शादीशुदा जीवन में अनुकूल परिणाम न मिलने की आशंका है। हालांकि जैसे ही आप साल के अंतिम 6 माह में प्रवेश करेंगे, आपको वैवाहिक जीवन में लाभ होने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, साथ ही साथ इस दौरान आपको अपने प्रेमी प्रेमिका से भी विवाह हो सकता है। अगर आप किसी प्रेम संबंध में बंधे हैं तो आपकी शादी हो सकती है। कैसा रहेगा आप लोगों का व्यवसाय? बिजनेस के नज़रिए से ये साल फायदेमंद रहेगा। किसी खास इंसान की मदद से आपकी किस्मत चमक सकती है। पूरी ऊर्जा और जोश के साथ अपने बिजनेस के प्रति समर्पित रहें, लेकिन पार्टनरशिप संबंधी बिजनेस में पारदर्शिता रखना जरूरी है। टैक्स या लोन संबंधित पेपर्स कंप्लीट रखें, क्योंकि सरकारी इंक्वायरी होने की भी आशंका है। प्रॉपर्टी, लोहा, कमीशन, ऑयल से जुड़े बिजनेस से फायदेमंद स्थिति रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या मनचाही जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपने कामों को लेकर ईमानदार रहें, वरना विभागीय जांच का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन। दोस्तों, मीन राशि वालों को लव लाइफ में इस साल मिले जुले परिणाम प्राप्त रहेंगे। इस साल की शुरुआत में लव मेट के साथ रोमांटिक पल बिता सकते हैं, लेकिन साल के मध्य में लव मेट के मन में आपके लिए कोई गलत फहमी पैदा हो सकती है। अगर आप सही हैं तो वाद विवाद करने की बजाय अपनी बातों को सही तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करें। जून के बाद का समय इस राशि के लोगों की लव लाइफ के लिए सुनहरा समय लेकर आएगा। बात करें वैवाहिक जीवन की, तो इस साल मीन राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष वैवाहिक जीवन में संतुलन लाने के लिए आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाने पड़ सकते हैं। हालांकि साल के शुरुआती महीने वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद किसी तीसरे शख्स की वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती है। संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं तो तीसरे व्यक्ति की बात मानने की बजाय जीवन साथी के सामने अपनी बातें रखें, इससे स्थितियां में सुधार होगी। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा संपत्ति और वाहन से जुड़ी यह साल? 2022 मीन वाहन व संपत्ति राशि फल के अनुसार यह वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए वाहन या संपत्ति खरीदने या बेचने के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक रहने की संभावना है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का महीना क्रय विक्रय के कार्य हेतु मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल रह सकता है। हालांकि इस दौरान आपको संपत्ति खरीदते वक्त सजग रहने और बजट के अंदर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस अवधि में आपको अचानक ही किसी जरूरी कार्य में धन खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा एक सलाह यह भी है कि इस दौरान आप अपने आय को संचय करने के बजाय इसे विभिन्न स्रोतों के साथ संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपकी संपत्ति सुरक्षित रह सकती है। इस दौरान किसी भी प्रकार का उधार न लें और न दें, क्योंकि इससे आपके पैसे फंस सकते हैं। मीन राशि के वह जातक जो किसी प्रकार का ऋण लेने का सोच रहे हैं, उन्हें इस वर्ष इस कार्य में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। 2022 मीन वाहन व संपत्ति भविष्य फल के अनुसार आपको सलाह दी जाती है कि आप इस पैसे को व्यर्थ के कार्यों में खर्च करने के बजाय संपत्ति में इसका निवेश करें, क्योंकि इससे आपको लाभ हो सकता है। दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए धन और लाभ। 2022 मीन धन और लाभ राशि फल के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष धन के दृष्टिकोण से सकारात्मक रहने की उम्मीद है। बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेगा। इस दौरान आपके खर्च बढ़ सकते हैं। वहीं शनि आपके 11वें भाव में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आय में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। ऐसे में आप इस अवधि में पुराने कर्ज या उधार को चुकाने में सफल रह सकते हैं। इस वर्ष ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब आपको आपके पिछले निवेश से कुछ हानि हो। हालांकि ऐसी परिस्थिति में आपको आपके बड़े भाई या मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। इसके बजाय यह समय निवेश करने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इस दौरान किए गए निवेश से आपको धन संचय करने में मदद मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर यह अवधि मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक तौर पर लाभदायक साबित हो सकती है। ग्रहों की दृष्टि व स्थिति आपको इस दौरान किसी लंबित कानूनी मामले से राहत दे सकती है, जिसकी वजह से आपको धन संचय करने में मदद मिलेगी।
परिवार में किसी प्रकार का मांगलिक आयोजन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। 2022 में धन और लाभ भविष्य फल के अनुसार जातकों को सलाह दी जाती है कि आप अपने साप्ताहिक बजट पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि इस बात की आशंका है कि आप इस अवधि में ज़्यादा फिजूल खर्ची कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको धन की कमी से जूझना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके लिए पॉजिटिव क्या क्या चीज़ें रहेगा, किस तरह से यह साल आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, चलिए बताते हैं। ये साल अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का सदुपयोग करने का है। ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी। लोन या कर्जा लिया हुआ है तो आसानी से पूरा होने की संभावना है। कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उस दिशा में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। संबंधियों और दोस्तों के साथ रिश्तों में सुधार होगा। गतिविधियों को पूरा करने के साथ ही अपने व्यक्तित्व में भी बेहतरीन सुधार लाने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें आपके लिए इस साल पॉजिटिव रहने वाली है। क्या रहने वाली है आपके लिए इस साल नेगेटिव? दोस्तों, बच्चों से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। उनके एडमिशन, पढ़ाई, करियर संबंधित कुछ परेशानी साल भर रहेगी। कानूनी मामलों से दूर रहने की कोशिश करें, वरना आपके खिलाफ कोई कर्जवाही हो सकती है। स्टूडेंट फालतू कामों में समय खराब ना करें। अपने लक्ष्य को पाने की लगातार कोशिश करते रहें। भावनाओं पर काबू रखें। धोखा मिलने से आपको मानसिक अशांति रहेगी। दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए साल 2022 में कौन सा अंक भाग्यशाली रहेगा, चलिए आपको बता देते हैं। साल 2022 में अंक ज्योतिष के अनुसार मीन राशि का भाग्यशाली अंक 1, 3 और 4 रहने की संभावना है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में मीन राशि की संख्या 12 है, जिसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है। इस वर्ष अंक 6 और बुध का स्वामित्व रहने वाला है। चूंकि बुध और बृहस्पति मित्र ग्रह है, ऐसे में इस वर्ष आप पेशेवर और व्यवसायिक जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने में सफल रह सकते हैं। आपको कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जिससे आप लाभ उठाने में सफल रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन तनाव मुक्त रह सकता है और साथ ही इस वर्ष आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके जो रिश्ता है और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए जो शुभ रंग होगा इस वर्ष, वह होगा आसमानी रंग। दोस्तों, क्या है ज्योतिषीय उपाय? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका इन सब चीज़ों के अलावा साल 2022 अच्छा से व्यतीत हो, तो क्या है ज्योतिषीय उपाय, चलिए आपको बताते हैं। इस उपाय को करके आप साल 2022 को खुशनुमा बना सकते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। बृहस्पति के दिन गरीब व जरूरतमंद बच्चों को पीले रंग की मिठाई आपको दान करनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह में सूर्य देवता को जल अर्पित करनी चाहिए। मस्तक पर पीले चंदन का भी आपको टीका जरूर लगानी चाहिए। नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर आपको स्नान करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका साल 2022 अच्छा से व्यतीत होगा और आपके परिवार में खुशहाली आएगी। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।